करेंगे। इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। जोधपुर से खबर है, ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र में तलाश कर रही है पुलिस। पुलिस ने जोधपुर में बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की है। सबूत के अभाव में नामजद आरोपी प्रॉपर्टी व्यवसायी तैयब अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। मृतका के पति मनमोहन ने तैयब पर संदेह जताया था। तो जोधपुर से खबर, ब्यूटिशियन हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह मामला है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तैयब ने यह जमीन मृतका अनीता के नाम से खरीदी थी। पुलिस ने जोधपुर में बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की है। तैयब के बंगले से पुलिस ने पाली की जमीन के पेपर भी बरामद किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी ब्यूटिशियन हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस ने जोधपुर में बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड से जुड़ी सामने आ रही है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अनीता चौधरी की हत्या मामले में ये अपडेट सामने आ रहा है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अनीता चौधरी हत्याकांड में ये अपडेट। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र में पुलिस की तरफ से तलाश किया जा रहा है। ललित परिहार हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त जोधपुर से। संवाददाता ललित, अभी किस तरह की ये तलाशी और इसके साथ ही जो खोजबीन है गुलामुद्दीन को लेकर वो चल रही है, और क्या अपडेट मिल रहा है? पराग, ये जो अनीता चौधरी हत्याकांड है, इसकी गुत्थी पूरी तरह से सुलझ नहीं पा रही है। जो गुलामुद्दीन जो मुख्य आरोपी है, जिसके घर के पिछवाड़े अनीता चौधरी का शव मिला था जमीन में गड़ा हुआ, उस मामले में पुलिस अब तक जो फाइंड आउट कर पाई है, उसके अनुसार अनीता चौधरी को उसने अपने घर पे बुलाया था। अनीता चौधरी एक अपनी ड्रेस और लेकर गई थी। जो कपड़े वे पहने हुए कपड़े थे, उसके अलावा दूसरे कपड़े पहने हुए वो साथ ले गई थी। और जो उसका शव बरामद हुआ, वो साथ ले गई कपड़ों में बरामद हुआ था। और एक जो धारणा पहले ये बन रही थी कि गुलामुद्दीन ने हत्या से पहले ही खड्डा खुदवा दिया था, वो गलत बात साबित हुई है। हत्या के बाद में उसने गड्ढा खुदवाया था, और संभवतया जो शव के टुकड़े किए वो इसीलिए किए थे कि उसके दिमाग में 2-3 विचार चल रहे थे कि वो इस शव को कहीं अलग अलग ले जाकर डाल भी सकता है। उसके पास में कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, एक स्कूटर ही था। तो उसको ये शव के टुकड़े अलग अलग ले जाकर डालने में शायद कुछ मुश्किल आई होगी। इस वजह से उसने जो जेसीबी बुलाकर गड्ढा खुदवा कर जेसीबी वाले को वापस भेज दिया, और उस खड्डे में, क्योंकि वो सुनसान इलाका है और वहां ज्यादा आमद रफ्त नहीं रहती, इसलिए उसने वहां पर गड्ढे में जो उसने गंदे पानी को इकट्ठा होने के लिए कहा था जेसीबी चालक को, इसलिए खुदवा रहा हूं, वहां डाल दिया। उसके बाद में वो फरार हो गया। अपना मोबाइल फोन वो छोड़ गया, लेकिन मृतका का मोबाइल फोन गायब है, उसके बाद से नहीं मिल रहा है। और जो पुलिस को अब तक सूचना मिली, उसके मुंबई में कहीं होने की सूचना है। और पुलिस टीम जिसका नेतृत्व खुद जो जिला वेस्ट है, जो पश्चिम जिला है जोधपुर कमिश्नरेट का, उसके एडिशनल एसपी निशांत भारद्वाज कर रहे हैं, वो खुद तलाश में वहां गए हुए हैं, और जल्दी ही सूचना आ सकती है कि गुलामुद्दीन को पकड़ लिया गया है। उसको पकड़ के पूछताछ करने के बाद ही जो है हत्या का
मोटिव साफ हो पाएगा कि उसने किस कारण से की है। जो पुलिस ने पहला अनुमान लगाया है कि उसने कर्जे में डूबा हुआ था और उस पर कई लाख का कर्ज था, वो जुआ और सट्टा वगैरह के आदी था और इस कारण से उस पर इतना कर्ज था, कई लाख रुपए का कर्ज बताया जा रहा है। तो उसने गहने लूटने के लिए हत्या की थी। लेकिन अनीता चौधरी उसकी परिचित थी और वो खुद चलाकर एक ऑटो रिक्शा करके उसके घर पर गई थी, एक अतिरिक्त ड्रेस लेकर उसके घर गई थी। इससे पहले गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2-3 दिन के लिए उसकी बहन के यहाँ भेज दिया था, पत्नी और बच्चों को। तो इस तरह से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है पुलिस को। जब तक गुलामुद्दीन नहीं मिल जाता, जब तक सारी कड़ियां जोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस बीच में जो अनीता चौधरी मृतका हैं, उनके पति मनमोहन चौधरी ने जो एक कंप्लेंट दी थी पुलिस को, उस पुलिस की कंप्लेंट में एक प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं, बीजेपी से जुड़े नेता हैं तैयब अंसारी, उन पर संदेह जताया कि वो भी इसमें गुलामुद्दीन के साथ शामिल हो सकते हैं उनकी पत्नी को मारने के लिए। तो पहले ही दिन से तैयब अंसारी जो है वो पुलिस के रडार में है और पुलिस उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने उनका जो कमला नेहरू नगर स्थित बंगला है, उस बंगले से अनीता चौधरी के नाम की जमीन के कागजात बरामद किए हैं। इसका मतलब तैयब अंसारी जो प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं, उनका संपर्क, गहन संपर्क था अनीता चौधरी मृतका से। तभी उनके नाम से पाली में एक जमीन उन्होंने खरीदी थी, जिसको ऐसा बताया जा रहा है कि बाद में अनीता चौधरी से वापस बिकवा भी दिया। चूंकि जो बड़े व्यवसायी हैं वो सब कुछ अपने नाम से बिजनेस नहीं कर पाते, कई तरह की टैक्सेज की और जो प्रॉब्लम्स होती है उसके कारण से वो दूसरों के नाम से संपत्तियां खरीदते हैं, जिन्हें बेनामी संपत्तियां भी कहा जाता है। तो इस तरह से अनीता चौधरी के नाम से जो पाली में एक जमीन खरीदी गई थी, उसके कागजात पुलिस ने तैयब अंसारी को उनके घर ले जाकर बरामद किए। लेकिन पुलिस ने अभी तक तैयब अंसारी को गिरफ्तार नहीं किया है, पर्याप्त सबूतों का अभाव है। तैयब अंसारी है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी व्यवसायी बताए जाते हैं और उनके संपर्क भी बहुत व्यापक हैं। वो बीजेपी में सक्रिय रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा में पदाधिकारी भी रहे हैं और बड़ी लेवल पे उनके संपर्क हैं। इस बीच में ये सूचना भी मिली थी कि जिन 2-3 दर्जन लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है और जिनको बार बार थाने बुलाया गया और बिठाए रखा गया, तो उन लोगों में से हाईकोर्ट में इसको लेकर जाने की भी सूचना मिली। इसके चलते पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार करके छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया आपका ललित परिहार, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। उधर अमेरिका के